नमस्कार बच्चों, हमारे चैनल इंसाइटफुल हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा छठी की पाठ्य पुस्तिका मल्हार का 12वां पाठ हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान के प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। मेरी समझ से प्रश्न क नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। हिरण समूह में क्यों खड़े थे? उत्तर होगा यह पहला वाला, भागने पर उन्हें सिंह के आक्रमण का डर था। प्रश्न 2, मॉरिशस छोटे पैमाने पर भारतवर्ष ही है, कैसे? उत्तर होगा यह चौथा वाला, भारत की बहुत सी विशेषताएं वहां दिखाई देती हैं। ख, अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने यह उत्तर ही क्यों चुने। पहले उत्तर हमने चुना था कि भागने पर उन्हें सिंह के आक्रमण का डर था। पाठ में भी लेखक ने इस बात की चर्चा की है कि हिरण समूह में खड़े थे। लग रहा था उन्हें इस बात का पता है कि अगर वह अकेले पड़ जाएंगे तो सिंह उनका शिकार कर सकता है, इसलिए यह उत्तर सही है। दूसरा उत्तर चुना था भारत की बहुत सी विशेषताएं वहां दिखाई देती हैं, तो इस पाठ में लेखक ने ऐसा जिक्र भी किया है। भारत की संस्कृति को उन्होंने संजोकर रखा, यहाँ से ऊख की खेती सीखा, वहाँ हर गांव में शिवालय पाया गया। इन सभी बातों से पता चलता है कि भारत की बहुत सी विशेषताएं वहाँ दिखाई देती हैं। सोच विचार के लिए प्रश्न क, नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है, नेशनल पार्क और चिड़ियाघर में क्या अंतर है? उत्तर, नेशनल पार्क शहर से बाहर बहुत बड़े जंगल में होता है, जिसमें घास अधिक और पेड़ कम होते हैं। सभी जगह सड़कें बिछी होती हैं, उस पर पर्यटकों की गाड़ियां दौड़ती हैं। नेशनल पार्क में शेर और हिरणों का समूह स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। दूसरी तरफ चिड़ियाघर में पशु पक्षी तथा शेर, हिरण, अन्य जानवर एक सीमित क्षेत्र में रहते हैं। वे बाड़ों में रहते हैं या पिंजरे में रहते हैं, अर्थात उनके लिए रहने का एक सीमित दायरा होता है। प्रश्न ख, हम लोग पेड़ पौधे और खरपात से भी बदतर समझे गए। वे कौन थे जिन्होंने लेखक और अन्य लोगों को पेड़ पौधों और खरपात से भी बदतर समझ लिया था? उन्होंने ऐसा क्यों समझ लिया था? उत्तर होगा लेखक और अन्य लोग नैरोबी के नेशनल पार्क में 10-20 मील भीतर उस स्थान पर पहुंचे जहां 7-8 सिंह लेटे या सोए हुए थे। देखकर लग रहा था कि उन सिंहों को कुछ भी जानने की इच्छा ही नहीं थी कि उन्हें देखने के लिए लोग यहाँ आए हैं। किसी सिंह ने लोगों की तरफ एक नजर तक न डाली। लेखक स्वयं को तुच्छ समझने लगे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वे लोग पेड़ पौधे और खरपात से भी बदतर समझ लिए गए हैं। प्रश्न ग, मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग ही हैं। पाठ में इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क दिया गया है? उत्तर होगा मॉरिशस वह देश है जहां की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय खानदान के हैं, 53% लोग हिंदू हैं। मॉरिशस में ऊख की खेती और उसके व्यवसाय को सफलता मिली है और यह सफलता उन्हें भारतीयों के कारण मिली है। वहाँ लोग शिवरात्रि धूमधाम से मनाते हैं। वहाँ लोग पवित्र धर्म ग्रंथ रामचरितमानस का पाठ करते हैं। इन सभी बातों से पता चलता है कि मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग ही हैं। प्रश्न घ, उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। भारत से गए लोगों ने मॉरिशस को हिंदुस्तान जैसा कैसे बना दिया है? उत्तर होगा मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और बम्बई हैं। एक मोहल्ले का नाम वहाँ काशी है। मॉरिशस वह देश है जहाँ बनारस है, गोकुल है और ब्रह्म स्थान भी है। ऐसे में वहाँ जाकर भारतीय संस्कृति की प्राणवत्ता का आभास आसानी से प्राप्त हो जाता है। वहाँ भारतीयों ने अनेक अत्याचार सहे, लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया। वे अपने धर्म पर डटे रहे।
जिस द्वीप में भगवान ने उन्हें भेज दिया उस द्वीप को ही उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना दिया। मिलकर करें मिलान स्तंभ 1 में शब्द है और उसके मिलते जुलते अर्थ स्तंभ 2 में है। तो पहला है अफ्रीका, उत्तर होगा तीसरा वाला। यह एशिया के बाद दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नैरोबी, तो उत्तर होगा पहला वाला। यह अफ्रीका महाद्वीप के एक देश केन्या की राजधानी है। रक्तचाप, उत्तर होगा चौथा वाला। यह रक्त वाहिनियों अर्थात नसों में बहते रक्त द्वारा उनकी दीवारों पर डाले गए दबाव का नाम है। BOAC, उत्तर होगा छठा वाला। यह ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉरपोरेशन नाम का छोटा रूप है। यह एक बहुत पुरानी विदेशी विमान कंपनी थी। पांचवा भूमध्य रेखा, उत्तर होगा सातवां वाला। यह पृथ्वी के चारों ओर एक काल्पनिक वृत्त है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। छठा देशांतर रेखा, उत्तर होगा ये 9वां। ये ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। 7वां तुलसीदास, उत्तर होगा ये दूसरा। यह श्री राम के जीवन पर आधारित अमर ग्रंथ रामचरितमानस लिखने वाले कवि का नाम है। 8वां क्रेओल, उत्तर होगा 5वां। यह 2 भाषाओं के मिलने से बनी नई भाषा का नाम है। 9वां कांवर, उत्तर होगा 8वां। यह बांस का एक मजबूत डंडा होता है जिसे कांवर या बहंगी भी कहा जाता है, जिसके दोनों सिरों पर बंधी हुई 2 टुकड़ियों या छीकों में यात्री गंगा जल या अन्य वस्तुएं भरकर ले जाते हैं। उलझन सुलझाओ, इसमें भारत में घड़ी और मॉरिशस में घड़ी का समय बताया गया है और इसके आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। भारत में क्या समय हुआ है? उत्तर होगा भारत की घड़ी में 5:20 दिखाए गए हैं। मॉरिशस में 3:50 हो रहे हैं। मॉरिशस और भारत के समय में कितने घंटे और मिनट का अंतर है? तो उत्तर होगा 1 घंटा 30 मिनट। सूर्योदय भारत में पहले होगा या मॉरिशस में? उत्तर होगा भारत में पहले सूर्योदय होगा। जिस समय भारत में दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय मॉरिशस की घड़ियां कितना समय दिखा रही होंगी? तो उत्तर होगा 10:30 मिनट। धन्यवाद बच्चों। अब हम अगले वीडियो में मल्हार पाठ्य पुस्तक का 14वां पाठ पेड़ की बात की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।